पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का एक होता है कि यार एस क्लास का एक शशका है। एस क्लास मर्सिडीज की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे EQS 450 प्लस 4मैटिक कहा जाता है और लग्जरी के साथ साथ अब उसके फीचर्स और उसकी जो स्पेक्स हैं उसके ऊपर भी मर्सिडीज ने फोकस किया है। ये 750 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर के दरमियान जो है इतनी एवरेज देगी। एक हाइपर स्क्रीन देखने को मिल रही है जो ओवरऑल ड्राइवर एंड से कंटिन्यू करते हुए पैसेंजर एंड तक जाती है। एयरप्लेन के जो इंजन फैंस होते हैं उस तरह का आपको जो है इसके अंदर AC के जो वेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइज व्हील की रिव्यू सीरीज़ के साथ एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो एस क्लास मर्सिडीज़ की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे EQS 450 प्लस 4मैटिक कहा जाता है। और आपको पता है कि एस क्लास में जिस तरह लग्जरीपन के ऊपर जो वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो लग्जरी के साथ साथ अब उसके फीचर्स और उसकी जो स्पेक्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो वो मर्सिडीज़ ने फोकस किया है। अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये ट्वाइलाइट जो ब्लू मैटिक कलर के अंदर मर्सिडीज़ की एस क्लास यानी EQS 450 प्लस 4मैटिक गाड़ी है। और अगर इसकी मैं आपको स्पेक्स की बात करूं तो इसके अंदर जो बैटरी यूज़ की गई है, जो इसकी इलेक्ट्रिक पावर है वो 245 किलोवाट आवर है। और अगर इससे हम इसके RPM का अंदाज़ा लगाएं तो ये 6500 यानी 6500 RPM जो है ये प्रोड्यूस करती है। और उसके ऊपर इसका जो टार्क है अगर आप उसको देखें तो वो 568 न्यूटन मीटर जो है वो ये टार्क प्रोड्यूस करती है। और अगर इसकी हम 0 to 100 को देखें तो ये 0 to 100 6.2 सेकंड्स के अंदर जो वो करती है। तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कमाल की। और अगर इस प्राइस रेंज के अंदर और इस तरह की जो लग्जरी गाड़ी है, ओवरऑल लोगों का ये ख्याल होता है कि यार अगर हम कोई गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो ये इसकी माइलेज कितनी होगी। तो जो कंपनी क्लेम करती है वो ये कहती है कि ये 750 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर के दरमियान जो है ये आपको इतनी एवरेज देगी। और इसकी अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ट्रेवल करती है। और इतनी अच्छी गाड़ी है। और मैं लिटरली एस क्लास, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का एक होता है कि यार एस क्लास का एक शशका है और एस क्लास को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अमूमन अब लोगों का रुझान है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जाना बजा रहा है। कई लोग टेस्ला को यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ऑडी को भी करते हैं, लेकिन मर्सिडीज बेंज और एक वक्त में मर्सिडीज बेंज यानी मर्सिडीज बेंज AMG जो इनकी गाड़ियाँ थी उसके हवाले से लोगों का एक वक्त में बहुत ज़्यादा होता था मर्सिडीज के ब्रांड से। लेकिन मर्सिडीज की एस क्लास और उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल और फिर उसकी इस तरह से जो स्पेक्स है तो ये बड़ी कमाल के हैं। एनीवे इसका आप प्रॉपर जो है वो आपको रिव्यू देते हैं। तो ये ट्वाइलाइट ब्लू मेटालिक कलर का ये इसका कलर है और बहुत ही खूबसूरत सी इसके अंदर आपको DRLs देखने को मिलते हैं। और ये DRL जो है ये आपके इस सामने वाले हुड को कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक आते हैं। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पे एक सिल्वर की जो है वो गार्निश जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल गाड़ी आपको ब्लू मेटालिक कलर और सिल्वर की गार्निश के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी और इट्स सॉर्ट ऑफ सैटिन फिनिश आपको लुक देगी। यहाँ पे आते हैं आपको ऊपर हुड के ऊपर मर्सिडीज की एक लुक मिल जाती है। और अगर इसके अंदर मैं इसका हुड भी ओपन करके देखूँ तो सबसे पहले अगर मैं इसका हुड ओपन करता हूँ तो आप ये देखें कि इसका जो हुड है वो कुछ इस तरह से जो है वो ओपन होता है। और अगर हम इसके DRLs की बात करते हैं तो ये एक एंड से कंटिन्यू करते हुए पूरे हुड को कंटिन्यू करते हुए दूसरे एंड पे आते हैं। यहाँ पे आपको एक सैटिन टाइप की सिल्वर की गार्निश देखने को मिल रही है और उसके नीचे आपको इट्स सॉर्ट ऑफ आपको ऐसे लगता है कि कोई परिंदे हैं, लेकिन ये भी मर्सिडीज की ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ पे मर्सिडीज का आपको बहुत बड़ा सा एक लोगो भी देखने को मिल रहा है जिसके साथ ही आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरह से जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक और जो सिल्वर की गार्निश है वो देखने को मिली है। और यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ सिल्वर गार्निश देखने को मिली है जो इसकी लुक में एक और प्रीमियम जो है वो इजाफा करते हैं। इसी तरह से अब अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की जानिब आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो 21 इंच के डुअल टोन रिम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और मैं तो इसे डुअल भी क्या मैं ट्राई टोन कहूँगा क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लू ब्लैक एंड सिल्वर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सो डुअल टोन रिम 21 इंच के हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके टायर भी काफ़ी डिफी हैं ताकि रोड ग्रिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। यहाँ पे आते हैं तो क्वार्टर पैनल के ऊपर आपको EQS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको जो है वो 360 कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसके जो साइड व्यू मिरर है वो रिट्रैक्टेबल है। तो अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो ये इस तरह से रिट्रैक्टेबल हो जाते हैं। इस तरह से अगर इसको लॉक करते हैं तो ये दोबारा से जो है वो अंदर चले जाते हैं। फिर आते हैं तो आपको वही सॉर्ट ऑफ सिल्वर गार्निश जो है वो ओवरऑल डोर के प्रॉपर जो है एंड तक कंटिन्यू करती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत ये लग रही है। अगर इसके डोर हैंडल की बात की जाए तो ये वेलकमिंग डोर हैंडल अगर आप इसको अनलॉक करते हैं तो इस तरह से आता
जाते हैं और यहाँ पे भी आपको मर्सिडीज बेंज की जो है वो ब्रांडिंग देखने को नजर आती है। इसी तरह से डोर्स के ऊपर भी आप नीचे आएंगे तो वो ही सिल्वर गार्निश जो है वो आपको एंड टू एंड चलती आएगी और उसके नीचे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक जो है वो देखने को मिला है। अमूमन हम देखते हैं कि गाड़ियों के अंदर यहाँ पे जो है प्लास्टिक के कुछ ना कुछ कनार्ड्स और वो सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया जाता है। फेंडर फ्लेयर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो व्हील आर्च है या फेंडर फ्लेयर है उसके ऊपर एक हल्की सी कर्व जो है वो फील होती है और यहाँ पे भी किसी किस्म का कोई प्लास्टिक या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं इस्तेमाल की गई। यहाँ आते हैं तो आपको इसकी चार्जिंग पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाती है और इसके अंदर 2 चार्जिंग सेक्शंस मौजूद है। एक आप इसको घर पर चार्ज करने के लिए है और एक आप इसको कमर्शियल चार्ज करने के लिए है। अगर आप इसको घर पे चार्ज करते हैं तो ये घर पे आपको तकरीबन जो है कोई 7 से 8 घंटे में जो है वो चार्जिंग लेगी और अगर आप इसको कमर्शियल करते हैं तो ये तकरीबन 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स के अंदर आपको फुल चार्ज कर देगा। इसी तरह से अगर हम बैक पे आते हैं तो बैक पे इसकी जो है वो आपके फेंडर से कंटिन्यू करती हुई पूरी टेल के ऊपर जो है वो कंटिन्यू करती हुई लाइट है जिसे आप कंटिन्यूस लाइट कहते हैं और ये बिल्कुल एक फेंडर से शुरू होती है और दूसरे फेंडर के ऊपर आती है। इसी तरह से एक छोटा सा जिसे लिप स्पॉइलर आप कह सकते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत ही खूबसूरत है। नीचे आते हैं तो आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। EQS 450 प्लस की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिली है, ये लोगो देखने को मिल रहा है और ये लोगो ही बेसिकली आपकी बूट स्पेस को ओपन भी कर सकता है, उसको अभी बाद में करते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आपको एक पियानो ब्लैक कलर और वही सिल्वर गार्निश यहाँ पे भी देखने को मिली है। रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, टो करने के लिए जगह बनाई गई है, पार्किंग सेंसर्स है और बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो एस क्लास की फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिली है। सो इसके अंदर जो है वो चंद सेंसर भी मौजूद है कि क्योंकि मैंने अभी हाथ लगाया तो वो इस तरह से ओपन हो गई है। सो इसकी अगर स्पेस की बात की जाए तो आप इसकी स्पेस देखें और इसका जो कलर है बहुत ही कमाल का, बहुत ही खूबसूरत का, जिस तरह से ब्लू एंड इसको बेज कलर कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म की इसमें जो है वो कम्बिनेशन आ रही है और यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ सिल्वर गार्निश देखने को मिली है जिससे आपको इस गाड़ी की प्रीमियमनेस में एक मजीद जो है वो एक और चीज़ वाइब आती है। यहाँ पे आते हैं तो आपको स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आपको चीज़ रख सकते हैं। इस तरह आपको इसके अंदर 2 जो है वो वार्म लाइट्स मिल जाती हैं ताकि आप वहाँ पे वो कर सकें। नीचे आते हैं तो आपको एक छोटी सी टूल किट जो है वो देखने को मिल जाती है जहाँ पे जिससे आप अपने एयर प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। एनीहो इसके यहाँ पे 2 बटन है, आप इसको लॉक और अनलॉक, लॉक और बंद करने के लिए तो मैं इसको जो है वो इस तरह से प्रेस करता हूँ तो ये बंद हो जाती है। बूट स्पेस ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे की पे भी एक बटन मिल जाता है जिसको आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको इसकी जो बूट स्पेस ओपन हो जाती है। और इसी तरह आपको जो ये मर्सिडीज़ का लोगो है जब आप इसको पुश करते हैं तो ये इस तरह से जो है पूरी अपनी जो है वो टेल को ओपन कर लेता है और अगर आप इसको जो है यहाँ से चाहें तो आप इसको यहाँ से बंद कर भी सकते हैं। इस साइड पे आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सी आपको वो लाइट और इस वक्त जो है इसके अंदर LED इंडिकेटर जो है वो ऑन है। आपको जो बैक पे स्क्रीन मिलती है रेयर स्क्रीन वो भी इस वक्त जो है वो ब्लैक और इसके अंदर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई रूफ रेल या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं, पैनोरामिक सन रूफ है और ये सन रूफ एक्चुअल में ओपन भी होती है। इस तरह से आते हैं, इस साइड पे भी रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। और अब जब गाड़ी के हमने बाहर से बात कर लिया तो गाड़ी की ऑब्वियसली बात है कि अब अंदर फीचर्स की बात करते हो तो गाड़ी को जब अनलॉक करते हैं तो इसके वेलकमिंग डोर हमें इस तरह से वेलकम करते हैं। जब हम अंदर एंटर होने लगते हैं तो यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा डोर सिल्स के ऊपर मर्सिडीज बेंज की जो है वो एक ब्रांडिंग देखने को मिलती है। जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं या डोर को ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक लाइट भी जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 3 ऑप्शंस मिलते हैं मेमोरी सीट्स के, यानी आप ड्राइवर और पैसेंजर साइड पे जो है वो मेमोरी सीट्स को भी सेट कर सकते हैं और इसी तरह से आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स भी मिलती हैं। आपके डोर हैंडल के साथ ही चीज़ें देखने को मिली हैं, आपके मिरर कंट्रोल और ये जो डोर कार्ट है ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आपको आपकी बूट स्पेस ओपन करने का भी जो है वो एक बटन मिल रहा है और यहाँ पे आपको हीटेड सीट्स मिल रही हैं, वेंटेड सीट्स मिल रही हैं और यहाँ पे आपको जो है ब्रह्मास्टर के जो है वो साउंड सिस्टम भी देखने को मिला है। यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ देखने में तो ये एल्कंटारा टाइप लगता है लेकिन ये बिल्कुल कुछ लेदर टाइप मटेरियल जो है यहाँ पे यूज़ किया गया और बहुत ही खूबसूरत ही यहाँ पे स्टिचिंग है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे जहाँ पे आप एम्बियंस लाइट इसकी देख रहे हैं आपको एक सॉर्ट ऑफ कॉपर कलर के अंदर जो है एक और यहाँ पे सिल्वर कॉपर की जो है ना अलॉय की एक गार्निश देखने को मिली है और ये भी इसकी लुक्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रीमियम इजाफा कर रही है। अगर इसके अंदर आते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ जिस तरह के आपको एयरप्लेन के जो
इंजन फैंस होते हैं उस तरह का आपको जो है इसके अंदर एसी के जो वेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। यहाँ पे आते हैं तो आपकी जो फ्रंट लाइट्स हैं आप उनको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक का यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है जहाँ से आप इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी आते हैं तो इसका ओवरऑल अगर इंटीरियर की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की है। अब मुझे शावेज भाई बताएंगे कि इस पूरे क्लस्टर को क्या कहते हैं? हाइपर स्क्रीन। और अगर इसकी एक और मैं मज़े की बात बताऊं कि जो कि पाकिस्तान में आपको शायद बहुत ही कम देखने को मिली, वो आपको यहाँ पे एक हाइपर स्क्रीन देखने को मिल रही है जो ओवरऑल ड्राइवर एंड से कंटिन्यू करते हुए पैसेंजर एंड तक जाती है। तो अभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे गाड़ी का अगर स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये आपको जो है वो टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी आप इसको इस तरह से जो है वो ऊपर नीचे भी अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक मैं जिस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से आपको गियर नॉब मिल जाती है। आपकी लाइट्स को हाई डिम करने के लिए आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिल जाते हैं। 3 स्पोक का आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिला और इसकी जो स्टिचिंग है एक लेदर के अंदर की गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसी तरह से ब्लैक के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन और जो सिल्वर गार्निश है, 3 स्पोक है। इस साइड पे आते हैं तो आपको सारे एडैस के फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। इस साइड पे आते हैं तो आपको सारे इंफोटेनमेंट और आपके दीगर फंक्शन मिल जाएंगे। सो गाड़ी को ऑन करते हैं और गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी का डिस्प्ले किस तरह से होता है। सो जब हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपके सेंटर कंसोल के साथ ही बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। आप स्टार्ट और स्टॉप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का सा वेलकम करेगी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही कमाल का लगता है। और जो इसका हाइपर स्क्रीन है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रही है कि आप कोई ना किसी लग्जरी किस्म के प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि मर्सिडीज़ ने अपनी जो लग्जरी पान है उसके ऊपर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया और उसके साथ साथ इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो डाल दिए हैं। सो अभी हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। इस इंटीरियर डैशबोर्ड के अंदर जो है ना वो एक एम्बियंट स्लाइड जो है ना वो एक ट्रैवल करती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर यहाँ पे भी आप देखें तो एम्बियंट स्लाइड आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी एम्बियंट स्लाइड देखने को मिल रही है। सो अभी आते हैं इस गाड़ी के फीचर्स की जानब। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो एसी के वेंट्स हमें फ्रंट पे देखने को मिल रहे हैं वो जस्ट लाइक आपको जिस तरह प्लेन के इंजन के फैंस होते हैं ना उस तरह का लग रहा है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ प्लेन। और जिस तरह आप इसका वो है ये हाइपर डिस्प्ले देख रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कमाल का जो है ये फीचर लग रहा है। और इस तरह से लगता है कि आप किसी बहुत बड़े जो है ना प्रीमियम किस्म की गाड़ी में बैठे हैं और ऑब्वियसली बात है कि प्रीमियम गाड़ी है भी है। अगर स्टीयरिंग के राइट साइड पे आते हैं तो आपको सारे एडैस के फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड पे आते हैं तो आपको सारे इंफोटेनमेंट के सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह पे आपको यहाँ पे हेजल लाइट का एक बटन मिल जाता है जिसको आप प्रेस करें तो आपको इस तरह से चलते हैं। अगर आप आते हैं गाड़ी के पार्किंग कैमराज की तरफ, जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये गाड़ी के मुझे इस तरह से 360 व्यू में सारे कैमराज दिखा रहा है। मैं जिस कैमरे को सिलेक्ट करना चाहूँगा ये मुझे उस कैमरे का जो है वो इस तरह से यहाँ पे व्यू जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह से जो है आपको आपका एसी जो है यानी ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है बल्कि 4 लोगों का यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल हमें देखने को मिला है। 2 जो फ्रंट पे पैसेंजर्स बैठे हैं और इसी तरह से 2 बैक पे हैं। वो इंशाल्लाह आपको बैक पे जाता हूँ तो फिर दिखाता हूँ। इसी तरह से आपको हर किस्म का जो है वो यहाँ पे पार्किंग कैमरा और दीगर जितने भी 360 कैमराज हैं आप उनको जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह से जब आप आते हैं तो आप यहाँ पे आपको जो है आपके पास एक वो भी मिल जाता है फिंगरप्रिंट भी। अभी यहाँ पे जो भी बंदा फिंगरप्रिंट अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहता है तो उसका एक अपना इसके अंदर जो है वो क्लस्टर बन जाएगा। इस तरह से आते हैं तो आपको EQC के अंदर वो इसकी गाड़ी के जो है वो EQS के बताना शुरू कर देता है कि भैया आपकी इस वक्त 33% बैटरी चार्ज है जिसके अंदर आप 225 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चार्जिंग के जो है वो चीज़ें बता रहा है। रेंज का बता देगा आपके पास मैक्सिमम रेंज क्या है, रूट कौन सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपको अब गाड़ी का बता रहा है। यहाँ पे आप कार वॉश मोड क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी हाइट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं और इस वक्त जो है वो व्हीकल लेवल रेस पे मैंने कर दिया लेकिन मैं गाड़ी अब जो है वो हाइट पे आ रही है। इसी तरह से जो है आप यहाँ से स्टीयरिंग पे असिस्ट कर सकते हैं। इस तरह आपके पास हेड अप डिस्प्ले भी है, वो यहाँ से आपको हेड अप डिस्प्ले भी आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इस तरह इसकी तमाम सेटिंग्स के अंदर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे जो है वो फंक्शंस लाइट्स के अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइट मिल जाती है। एम्बियंस लाइट की अगर बात की जाती है इसकी मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो है वो एम्बियंस लाइट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज अभी मैंने ग्रीन किया तो आप देखें ग्रीन आना शुरू हो गई है। इस तरह से मैं ब्लू करता हूँ तो ये अभी सॉर्ट ऑफ ब्लू है। अगर मैं रेड टाइप कुछ करता हूँ तो ये अभी आपको कुछ रेड टाइप जो है वो एम्बियंस लाइट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले में करना शुरू कर देगा। तो गाड़ी ये देखें सॉर्ट ऑफ गाड़ी के अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा कमाल के जो है यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सो इसी तरह से यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ से एक बटन है जिससे आप इसको पूरे को डिस्प्ले को ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आप इस अपने जिस तरह
आप अपने लैपटॉप्स में देखते हैं कि एक ही बटन से आप अपना सारा वॉल्यूम जो है वो, अगर आप फ़ोन पे हैं तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत से 2 कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं। आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए मोबाइल के लिए एक पोर्ट देखने को मिल जाती है। इसी तरह से आपको 2 सी टाइप पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी तरह यहाँ नीचे भी आपको एक बड़ी खूबसूरत सी स्पेस देखने को मिली है, जहाँ पे आपको ये इस वक्त को मर्सिडीज़ के 2 बुक कैटलॉग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह जब सेंटर कंसोल को हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 जो है वो चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिले और बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे भी एक स्पेस जो है वो हमें मौजूद है। और ये ओवरऑल जितना भी हमें देखने को मिला, ये पियानो ब्लैक यहाँ पे भी यूज़ किया गया, पियानो ब्लैक यहाँ पे भी यूज़ किया, आपकी साइड्स के ऊपर जो आपके डोर पैनल्स है उसके ऊपर भी यूज़ किया गया। दोनों पैसेंजर और ड्राइवर साइड जो है वो मेमोरी एडजस्टेबल सीट्स हैं, हीटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं और ओवरऑल जितनी भी गाड़ी के अंदर सीट्स हैं वो सारी की सारी मसाजर सीट्स भी हैं, हीटेड है, वेंटिलेटेड है। एक और बड़ा मजे का फीचर जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ वो ये है कि अभी तो ये अगर वैनिटी वैन को ऑन कर खोलते हैं इस मिरर को तो यहाँ पे आपको वार्म लाइट भी देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं हम इसकी जानब जो जिसको आप कहते हैं कि जी आपका ये इससे कर्टन को आप करते हैं तो पैनोरामिक सनरूफ से आपने यहाँ से कर्टन कर लिया, लेकिन अगर आप इसको मिरर को भी ओपन करना चाहते हो तो आप जस्ट यहाँ पे एक स्वाइप करेंगे तो ये आपको बिल्कुल इसी तरह से चल जाएगा। और अगर मैं इसको दोबारा से स्वाइप करता हूँ तो इस तरह से ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और मैं अभी इसको यूँ कर रहा हूँ तो ये मुझे इस तरह से मेरा मिरर जो है वो सारा पीछे जा रहा है और मेरी सनरूफ खुल रही है। सो बहुत ही खूबसूरत सा ये एक फीचर ये भी है। और अगर मैं इसको जो है मज़ीद आगे करता हूँ तो ये मेरा ये सनरूफ को बंद कर देगा, यानी आपको इसके अंदर जो टच सेंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से यहाँ से भी आपको जो है वो टच सेंसर देखने को मिल रहे हैं। सो अभी मैं इसको जो है यहाँ से भी जो है वो बंद करता हूँ और ये कर्टन भी जो है वो बंद हो जाता है। इसी तरह जो है आपकी रेयर पैसेंजर की जो लाइट्स हैं वो भी सारी यहाँ से कंट्रोल हो जाती हैं। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा जहाँ से आपकी रेयर पैसेंजर की सारी लाइट्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। लेट्स सपोज मैंने ये प्रेस करता हूँ तो रेयर पैसेंजर की जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी यहाँ पे जो है वो बंद हो जाती हैं। सो बहुत ही खूबसूरत से हैं इसके अंदर जो फंक्शन मर्सिडीज़ ने डाले हैं। अब आपको बैक सीट पे जाता हूँ, रेयर सीट पे जाता हूँ और वहाँ की स्पेस दिखाता हूँ कि वहाँ से क्या प्रीमियम किस्म का जो फीचर आता है। और एक और बड़ी मज़े की बात है कि अगर यहाँ पे कोई बंदा अगर बैठेगा तो वो इसका अपना एक क्लस्टर यहाँ पे इंफोटेनमेंट टाइप आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो अपनी सीट्स को अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। और वो जब कोई यहाँ पे बैठता है तो वहाँ यहाँ पे जो है वो सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और उससे आप जो है वो यहाँ पे भी आपके पास वो डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है। और अगर हम इस गाड़ी के अंदर मूड्स की बात करें तो इसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ मूड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसका एक इको मूड देखने को मिल जाता है। इस तरह आपको इसके अंदर जो है वो कंफर्ट मूड देखने को मिल जाता है, स्पोर्ट्स मूड देखने को मिल जाता है, इंडिविजुअल मूड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उस गाड़ी के अंदर जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा मूड्स भी जो है वो देखने को मिलेंगे और इसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा। और इसको आप जो है इसकी गियर नॉब यहाँ पे और प्लस इसको आप जो है वो मैनुअली भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर एक और चीज़ बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर जो एम्बियंस लाइट है वो भी इसके मूड्स के हिसाब से जो है ना वो चेंज होती रहती है, यानी अगर आप कोई भी मूड सेलेक्ट करते हैं तो फिर उस हिसाब से जो है ना वो गाड़ी चेंज हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फीचर्स भर के दिए गए हैं। इसके जो साइड व्यू मिरर है वो भी जो है वो हीटेड है और वो डिफोग वाले हैं और उसके अंदर वो सारे फीचर्स जो है वो भर के डाले गए हैं। एक और बड़ा मजे का फीचर है कि इसके अंदर जो है ना वो डुअल एक्सल स्टीयरिंग व्हील है, यानी रेयर एक्सल स्टीयरिंग व्हील भी इसे आप कह सकते हैं कि आप अगर फ्रंट व्हील्स को घुमा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपके जो बैक एंड पे जो रेयर व्हील्स हैं वो भी साथ साथ घूमेंगे। और उसका शॉट यकीनन अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि यहाँ पे वो इस तरह से भी जो घूम रहे हैं। पैसेंजर साइड पे आते हैं तो यहाँ पे ये देखें आपको इस तरह से एक जो है ना वो ऑप्शन देना शुरू कर देगा। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये आपको जो है वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे अपना जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप अपना नेविगेशन, अपना फ़ोन, अपना मीडिया, अपनी और दीगर चीज़ें जब अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके अंदर इस तरह से बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हैं। अगर मैं यहाँ पे ये देखें ना, मैं इसको रिलैक्स मूड में करना चाहता हूँ अपनी सीट्स को, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। मास्टर के इसके अंदर जो है वो साउंड सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है। बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे जो है वो एक वाइब है। अगर इसके हम सेंटर कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे एक बटन है जिसको हम प्रेस करते हैं तो इसका ये ग्लव बॉक्स जो है वो ये यहाँ से ओपन हो जाता है। और सेंटर कंसोल के लिए भी आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया, आप उसको भी कर सकते हैं। तो गाड़ी पे फीचर्स तो बहुत है। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी जो है आपको हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स दोनों मिल जाती हैं देखने को। और आपको बैक पे भी जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। उसके हिसाब से आप अगर अपने हिसाब से जो भी इसको जो है वो जिस तरह से भी करना चाहें तो आपको यहाँ पे भी जो है वो देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी जो है एक कंसोल जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे आप
अगर यूँ प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और इसको भी आप अगर यहाँ पे ऑन करते हैं या इससे कुछ भी आप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो आपके हिसाब से, अगर आप बुक कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको वायरलेस चार्जिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी मोबाइल के लिए। तो आपके पास एक फीचर यहाँ पे भी जो है वो मिल रहा है देखने को। इसी तरह से आप अगर इसको बंद करते हैं तो आप इसको यूँ इस तरह से जो है वो बंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत ही ISO फिक्स भी देखने को मिलता है, यानी आप जो बच्चों के कोट्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे भी आपको जो है वो आपके हिसाब से जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप अपने क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास यहाँ पे भी जो है वो वेंट्स देखने को मिल रही हैं और वो भी बहुत खूबसूरत। और इसके अंदर थोड़ा सा एक कॉपर कलर टाइप कुछ मटेरियल इस्तेमाल किया गया, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से अगर आप बैक पे आते हैं तो ये बैक वाली जो है आप इसको इस तरह से जो है वो बंद भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं। और ये जो आपके पास लाइट्स यहाँ पे मौजूद हैं और आप इसको इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसको तेज़ करना चाहूँ तो मैं इस वक्त इसको तेज़ कर रहा हूँ तो इस तरह से जो है वो तेज़ भी हो रही है। एम्बियंस लाइट आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और लाइट वाकई इसमें जो है ना वो एक प्रीमियम फील आती है। और इसी तरह से जब आप इस साइड पे आते हैं तो आपको यहाँ पे भी जो है वो AC के वेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सो गाड़ी इटसेल्फ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर फीचर है। यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक का, अब मुझे इसका नहीं इस फीचर की नहीं समझ आएगी ये किस मकसद के लिए है। सो जैसे ही आएगी ये भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सो बहुत खूबसूरत सी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, बहुत कमाल के इसके अंदर फीचर्स हैं। और आप यहाँ से एक बटन को अगर प्रेस करते हैं तो आपकी ये जो नेक रेस्ट है ये भी जो है वो बहुत ही कमाल है और ये आगे पीछे इस तरह से हो जाती है। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर जो है वो आर्म रेस्ट के लिए अगर रेयर पैसेंजर था तो उनको इस तरह से जो है ना वो छोटे छोटे कुशन्स जो हैं वो भी देखने को मिले हैं। तो गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरीपन को जो है वो देखा गया। और इसके अंदर जो एम्बियंस लाइट है और वो सारी फील आपको एक जो है ना प्राइवेट जेट वाली जो है वो फील आ रही है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है ना डुअल सनरूफ देखने को मिलती है, यानी आपको पैसेंजर और ड्राइवर साइड दोनों पे मिल जाती है। और हर एक के पास अपना अपना जो है ना वो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है और तमाम सीट्स जो है वो मसाजर है। अगर आप फ्रंट पे हैं तब भी आपके पास मसाज सीट्स मौजूद हैं, हीटेड सीट्स मौजूद हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मौजूद हैं। और यहाँ पे आपके पास बहुत ही खूबसूरत सा एक वो जो है वो रेस्ट करने के लिए कुशन भी मौजूद हैं। यहाँ से अगर आप इसको नीचे करते हैं तो आपके पास एक आर्म रेस्ट मिल जाता है और इसके ऊपर अगर आपको बुक पढ़ रहे हैं तो आप इसको जो है या कोई मोबाइल देख रहे हैं तो आप इसको इस तरह से जो है वो लगा सकते हैं। इस तरह जब आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग जो है ना वो भी मिल जाएगा। आपके पास बैक पे भी अगर बैक पैसेंजर तो वो उनके पास भी एक यहाँ पे वायरलेस चार्जर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक इसके अंदर जो है वो फीचर जो है वो भर भर के जो है वो डाले। और इस तरह से अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर भी देखने को मिल जाते हैं, वेलकमिंग डोर हैंडल भी मिल जाता है। और अगर लेट्स सपोज आप इस तरह से गाड़ी से बाहर निकले हैं तो आपके पास की नहीं है, आप की से बंद नहीं करना चाहते तो आप सिंपल यहाँ पे एक प्रेस करेंगे तो ये टच सेंसर के साथ भी जो है वो आपकी गाड़ी को लॉक कर देगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो मिरर है यानी जो डोर्स हैं वो भी पिलर लेस है यानी बॉर्डर लेस है और आपको इसके मिरर जो है वो विदाउट बॉर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से अभी आप देखते हैं अमूमन गाड़ियों में होता है कि आपको यहाँ पे भी जो है ना एक पिलर जो है वो दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ये वो भी नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पोर्ट्सनेस को भी मद्देनजर रखा गया है, लग्जरीपन को भी रखा गया है, कंफर्ट को भी देखा गया है। और तो गाड़ी बहुत खूबसूरत है, गाड़ी का कलर बहुत खूबसूरत है, गाड़ी के अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और गाड़ी की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको बताएंगे। अगर आप फिजिकल भी देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो आप ऑटोमैक्स के ऊपर आगे इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो 545 करोड़ है, यानी 5 करोड़ 45 लाख रुपए इसकी प्राइस है। और अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो आपको इतने फीचर्स मिले और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर सेफ्टी का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है और इसके अंदर आपको 8 एयर बैग जो है वो देखने को मिला है। सो अगर आप भी इस तरह की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अभी wisewheel.com.pk के ऊपर जाएं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस तरह के मजीद रिव्यूज़ देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।